गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना का ताबड़तोड़ हमला, हमास के 130 से ज्यादा लड़ाके ढेर होने का दावा। इजरायल के साथ जंग में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर, गाजा में आईडीएफ के हवाई हमले में तेल अलुआ बटालियन का कमांडर मारा गया। हमास ने गाजा शहर में घायलों को ले जा रही कई एम्बुलेंस को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायल की सेना पर शिफा अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस पर हमले का आरोप। गाजा में शिफा अस्पताल के बाहर हुए हमले में 15 से ज्यादा लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। गाजा में हुए हमलों का फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने जारी किया वीडियो, हमले के बाद क्षतिग्रस्त दिखी एम्बुलेंस। इजरायल ने हमास पर शिफा अस्पताल के बाहर हुए हमले का आरोप लगाया। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल के आरोप को खारिज कर दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने बड़ी रैली की और हमास का समर्थन करते हुए इजरायल को कड़ी चुनौती भी दे दी। हसन ने इजरायल पर फिलिस्तीन के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले को फिलिस्तीन को आजाद करवाने वाला युद्ध करार दिया। हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायल पर हमास के हमले का समर्थन किया, कहा कि हमास के पास इजरायल पर हमला करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। हिजबुल्लाह चीफ के समर्थन में बेरूत में लोगों की भीड़ उमड़ी। लेबनान के कई शहर में भी हिजबुल्लाह के समर्थन में उसका झंडा लेकर लोगों ने नारेबाजी की। हिजबुल्लाह चीफ हसन ने अमेरिका को इजरायल हमास युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी, कहा अमेरिका को चुनौती देने के लिए उनके पास पर्याप्त हथियार। हसन नसरल्लाह ने अमेरिका को जंग में भारी नुकसान चुकाने की धमकी दी, कहा भूमध्य सागर में अमेरिका के युद्धपोतों का सामना करने को तैयार है। हिजबुल्लाह चीफ की धमकी पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश न करे हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह चीफ हसन के बयान पर भड़के नेतन्याहू हिजबुल्लाह को अपनी गलती की बड़ी कीमत चुकाने की धमकी दी। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को उसके सब्र का इम्तिहान नहीं लेने की चेतावनी दी और हमास के खिलाफ जारी जंग से दूर रहने की हिदायत दी। नेतन्याहू ने गाजा में ईंधन सप्लाई नहीं करने की बात फिर से कही, हमास पर अस्पतालों की ईंधन चुराने का आरोप लगाया। हसन की धमकी का इजरायल पर नहीं पड़ा असर, इजरायली सेना ने तेज किए लेबनान पर हमले, हिजबुल्लाह के 2 लॉन्चिंग स्टेशन को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह प्रमुख की स्पीच के बाद सड़कों पर उतरे लोग, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन का झंडा लिए लेबनान के तीर इलाके में किया प्रदर्शन। इजरायल की सेना ने आतंकी दस्ते पर बड़ा हमला किया। लेबनान से इजरायल में एंटी टैंक मिसाइल के जरिए हमला करने की कोशिश, आईडीएफ ने टैंक से हमला किया और एक आतंकी को मार गिराया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने हिजबुल्लाह के आरोप को नकारा, कहा अमेरिका इजरायल गाजा के बीच जारी युद्ध को रोकने की हर कोशिश में जुटा। नेतन्याहू ने अमेरिका की सीजफायर की अपील को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कहा जब तक बंधक रिहा नहीं किए जाते हैं हम सीजफायर के बारे में सोच भी नहीं सकते। भीषण जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी नागरिकों के खाने पीने से लेकर चिंता जाहिर की और गाजा की मदद के लिए और कोशिशें करने की जरूरत बताई। अमेरिकी विदेश मंत्री और नेतन्याहू के बीच गाजा में ईंधन सप्लाई पर बातचीत होने का दावा। नेतन्याहू ने थोड़े समय के लिए युद्ध विराम और ईंधन सप्लाई करने से सीधा इनकार कर दिया। हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में जुटा अमेरिका, गाजा के अलग अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है ताकि बंधकों को ढूंढा जा सके। इजरायल ने अब तक हमास के 10 बड़े कमांडरों को ढेर करने का दावा किया। हमास के खात्मे तक हमले जारी रखने का ऐलान। इजरायल के हमले के बाद गाजा में भारी तबाही हुई है। गाजा की सड़कों पर नजर आया शवों का अंबार। दक्षिणी इजरायल में गाजा बॉर्डर के पास रॉकेट अटैक का वीडियो सामने आया। युद्ध की कवरेज कर रहे पत्रकारों के बीच 2 रॉकेट गिरने से हड़कंप मचा। इजरायल और हमास के बीच जंग में 36 पत्रकारों की मौत का दावा। गाजा, इजरायल और लेबनान में पत्रकारों की मौत हुई। गाजा में लाइव रिपोर्टिंग के समय फिलिस्तीन के एक पत्रकार की हवाई हमले में मौत, साथ ही पत्रकार की मौत के बाद फूट फूट कर रोने लगी एंकर और रिपोर्टर। इजरायल ने देर रात गाजा पट्टी पर सीरियल रॉकेट अटैक किया। दक्षिणी इजरायल से एक के बाद एक कई रॉकेट आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर दागे गए। इजरायल और हमास संघर्ष पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। जंग में निर्दोष लोगों के जीवन की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। हमास के हमले की निंदा की। जंग पर पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर बातचीत, गाजा में सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान की अपील। अगले हफ्ते इजरायल का दौरा कर सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेतन्याहू से मुलाकात कर इजरायल के प्रति समर्थन जताएंगे। कनाडा के पीएम और बाइडेन के बीच इजरायल हमास जंग पर चर्चा। जस्टिन ट्रूडो ने गाजा में मानवीय सहायता पर जोर दिया। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ के परिवार ने गाजा छोड़ा।
रफा बॉर्डर से मिस्र में मिली एंट्री, जंग की वजह से गाजा में ही फंसा था स्कॉटलैंड के पीएम का परिवार। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और जंग को रोकने की मांग की। तुर्की में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़ा विरोध, फिलिस्तीन और तुर्की का झंडा लिए सैकड़ों गाड़ियों के साथ प्रदर्शनकारी अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर रवाना। हमास के आतंकियों के छिपने के लिए बने टनलों को तबाह कर रही है इजरायल की सेना। इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने का वीडियो जारी किया। गाजा में इजरायल की सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, इजरायली सेना की हमास पर बड़ी कार्रवाई, टनल में छिपे हमास के आतंकवादियों को निशाना बना रही है सेना। इजरायल की सेना ने इजरायल पर हमला कर रहे एक एंटी टैंक मिसाइल को मार गिराया। हमले में हिजबुल्लाह के एक लड़ाके को भी ढेर कर दिया। WHO ने इजरायल हमास जंग का बच्चों पर सबसे ज्यादा बुरा असर होने का दावा किया। कहा, गाजा में रोजाना 420 बच्चे या तो मारे जा रहे हैं या घायल हो रहे हैं। इजरायल वॉर के बीच फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, हमले के बाद मलबे में 1200 लोगों के दबे होने का दावा। मिस्र से राहत सामग्री से भरे ट्रकों का गाजा पहुंचने का सिलसिला जारी, शुक्रवार को ट्रकों का बड़ा काफिला रफा बॉर्डर से गाजा में जाते देखा गया। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया की अमेरिका को चेतावनी, गाजा में हुए हमले के खिलाफ अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की धमकी दी। इराक और सीरिया में सैन्य अड्डे पर हमले की धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर अमेरिका इराक और सीरिया में अपने बेस पर 300 अतिरिक्त सैनिक तैनात करेगा। पिछले 24 घंटों से गाजा पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी, गाजा के आसमान में छाया धुआं, चारों तरफ दिखाई दी तबाही की तस्वीरें। इजरायल सेना का दावा, गाजा के अस्पतालों को मिलने वाला ईंधन हमास इस्तेमाल कर रहा है। हमास के लड़ाके आतंकी गतिविधियों में कर रहे हैं ईंधन का उपयोग। रूस ने गाजा की मदद के लिए भेजी मानवीय सहायता, रूस के आपातकालीन मंत्रालय ने गाजा पट्टी के लोगों के लिए 27 टन मानवीय सहायता भेजी। इजरायल ने कई फिलिस्तीनी श्रमिकों को रिहा किया। 7 अक्टूबर को इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद श्रमिकों को इजरायल की जेल में रखा गया था। दावा है कि हमास बंधकों की रिहाई पर समझौता करने के लिए तैयार है। हमास के कब्जे में 240 लोगों के होने का दावा। नेतन्याहू ने हमास और दूसरे विरोधी संगठनों को हमेशा के लिए खत्म करने की चेतावनी दी। कहा, हमारे नागरिकों और सैनिकों ने जो कुर्बानी दी है उसका हिसाब दुश्मन को देना होगा। इजरायल हमास जंग के बीच यूएन ने मांगी मदद। कहा, फिलिस्तीन और गाजा की मदद के लिए हमें फौरन $1.2 अरब की जरूरत है। इजरायली सेना ने दक्षिणी इजरायल के अश्कलोन इलाके से गाजा पर किया जोरदार हमला। गाजा में विस्फोट के बाद दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। गाजा की मदद के लिए इंडोनेशिया ने मानवीय सहायता भेजी। 51.5 टन की सहायता जकार्ता के हवाई अड्डे पर भेजी गई। इजरायल हमास युद्ध के बीच इजरायल का बड़ा दावा, युद्ध से बचने के लिए हमास के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं एम्बुलेंस का इस्तेमाल। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद खुलकर इजरायल के समर्थन में उतरे। अमेरिका में फिलिस्तीन के लोगों के प्रवेश बंद होने पर विधेयक लाने की तैयारी। रफा बॉर्डर के पास स्थित संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी कैंप का बुरा हाल, यूएन ने 6 लाख शरणार्थियों को सुरक्षा देने में असमर्थता जाहिर की। युद्ध में चारों तरफ से घिर चुका है हमास, गाजा सिटी को इजरायली सेना ने घेरा। जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले को लेकर अमेरिका सख्त, इजरायल से हवाई हमले पर रिपोर्ट मांगी। हमास के साथ ईरान पर भी होगा वार, इजरायल में चुपचाप मिलिट्री बेस बना रहा है अमेरिका। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा की सड़कों पर साइकिल लेकर निकले डॉक्टर, गाजा की सड़कों पर किया बच्चों का इलाज। इजरायल की यालम यूनिट के सेनानियों ने गाजा में सुरंगों पर लगाए विस्फोटक, हमले के बाद सुरंगों में छिप रहे हैं हमास के आतंकी। इजरायल की सेना ने गाजा को चारों तरफ से घेरा। गाजा की मुख्य सड़कों पर आईडीएफ ने कब्जा किया। अलग अलग रास्तों से गाजा में अंदर घुस रही है इजरायल की सेना। चारों तरफ से घेरेबंदी कर गाजा के अंदर घुसी इजरायल की सेना। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल की सेना का आर-पार की लड़ाई का ऐलान। गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजरायल के सैन्य वाहनों को बनाया निशाना। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को घेरने का दावा किया। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन की फोटो जारी की। इजरायल ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की फुटेज जारी की। इस बीच हमास के ठिकानों पर हमले करते दिखे जवान। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हवाई हमला किया। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा। इसी ठिकाने से इजरायल पर हुआ था हमला। इजरायल और हमास के बीच 29वें दिन भी भीषण जंग जारी। इजरायल की सेना गाजा में जमीन, समंदर और आसमान से कर रही है बमबारी। इजरायल सेना के ताबड़तोड़ हमले में गाजा के कई घर मलबे में तब्दील। हमास आतंकी के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजरायल की सेना।